हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ 10 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बट साथ साथ में प्योर रोमांस एनिमेस के बारे में। ये आइडिया मेरे को एक कमेंटर ने सजेस्ट करा था, सो तुम्हारे पास भी कोई आइडिया हो तो प्लीज़ सजेस्ट कर देना। इस वीडियो में जितने भी मैंने एनिमेज लिए हैं वो सारे के सारे एनिमे को देखने के लिए आपको टिश्यू पेपर या फिर रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको या तो बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है या तो बहुत ज़्यादा हंसी, क्योंकि यहाँ पे वियर्ड कॉमेडी और साथ साथ में कुछ अजीबोगरीब रोमांस की बात मैंने करी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, गोल्डन टाइम। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसको एक एक्सीडेंट के बाद से एमनीसिया हो जाता है और वो उसके पूरे के पूरे पास्ट को ही भूल जाता है कि वो क्या था, क्या करता था और कहाँ पर रहता था। अब क्योंकि वो स्टार्टिंग में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उदास था, फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब इन चीज़ों से मूव ऑन करेगा और एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। वो टोक्यो में जाता है, वहाँ के लॉ स्कूल में, और वहाँ पे अपनी नई लाइफ और नए कॉलेज को स्टार्ट करता है। लेकिन वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उसके बाद से इनकी सीमिंगली अनकैनी रिलेशनशिप बन जाती है, जिसमें तुमको वियर्ड लॉ के साथ साथ में हमारे मेन कैरेक्टर के हल्के फुल्के पास्ट के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुमको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसमें लिटरली तुम रो दो तो प्लीज़ वेलकम, इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 9, अ साइलेंट वॉइस। अगर मैं प्योर रोमांस एनिमे की बात कर रहा हूँ और अ साइलेंट वॉइस जैसा एनिमे इस लिस्ट में ना हो तो यार ये लिस्ट ही बेकार होगी फिर तो। इसलिए मैंने अ साइलेंट वॉइस एनिमे को यहाँ पे नंबर 9 पे रखा है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आपको लिटरली में प्योर रोमांस देखने को मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि स्टार्टिंग में उसके स्कूल डेज में बहुत ही बुरा लड़का होता है, अपने टाइम पास करने के लिए बहुत ही क्रूल और क्रूड वे में वो दूसरे लोगों को टॉर्चर करता है। वहीं पे एक गर्ल रहती है जो कि एक्चुअली हम डेफ रहती है, यानी कि वो सुन नहीं सकती और साथ साथ में वो बोल भी नहीं सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में उसको इस चीज के लिए टॉर्चर करता है, पर बाद में उसके जो पेरेंट्स रहते हैं लड़की के, वो इस बात को पूरे स्कूल को बताते हैं। उसके बाद से इसका जो फ्रेंड जो है इस चीज़ में उसका साथ देता था, वो स्कूल से ट्रांसफ़र कर लेता है और ये स्कूल में अलग अकेला पड़ जाता है। अब क्योंकि अपने पास्ट को रिग्रेट कर रहा है और अब ये हाई स्कूल में आ गया है, अपने पास्ट को रिग्रेट करते हुए ये चीज़ों को फिर से फिक्स करने की कोशिश करता है। वहीं पे इसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसको कि ये टॉर्चर करा करता था। टॉर्चर वर्ड ज़्यादा हो गया, मैं बोलूँगा परेशान करा करता था। अब कैसे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक सीमिंगली बहुत ही अच्छी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर अपने आप को एक डिप्रेशन वाली चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। साथ में जो गर्ल है उसका खुद का भी एक बड़ा डिप्रेशन है, जो कि साथ आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ, इस मूवी को देखने के बाद मैं एक्चुअली में रो दिया था। वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ पिघल गया था। नंबर 8, लव इज हार्ड फॉर ओताकू। हमारी मेन कैरेक्टर जो कि एक गर्ल है, वो जब सुबह उठते रहती है तब वो देखती है कि उसका अलार्म 4 पर बज चुका है, लेकिन वो अभी तक उठी नहीं है। वो अपने पहले दिन के ऑफिस में ही लेट होने वाली होती है और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के भागते भागते ट्रेन पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वो इस चीज को किसी को नहीं बताएगी कि वो एक ओताकू है, क्योंकि उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड रहता है वो उसी को इसी वजह से छोड़ चुका होता है कि ये एक ओताकू है। और फिर वहीं पर उसकी मुलाकात उसके ऑफिस में उसके एक हाई स्कूल फ्रेंड से होती है, जो कि खुद भी एक ओताकू होता है, और वो ये सोच के आती है कि किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसके उस फ्रेंड को ये बात पता चल जाती है। एंड देन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही वियर्ड रोमांस स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा जो बॉय होता है वो डायरेक्टली लड़की को प्रपोज कर देता है कि भैया क्यों ना तुम किसी ओताकू को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो, यानी कि मैं। और इस तरीके से इन दोनों की बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर आपको थोड़ी सी कॉमेडी के साथ में लिटिल प्योर रोमांस देखना है तो इस एनिमे को चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 7, हुरीमिया। अब इस एनिमे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी खुद की अलग अलग लव स्टोरीज है और अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। इन सबकी लव स्टोरी एक ही साथ एक ही एनिमे में चल रही है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको फोकस करना चाहिए वो है इस एनिमे के मेन कैरेक्टर की। दरअसल वो एक लड़की है और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल साथ साथ में बहुत स्मार्ट गर्ल होती है। वहीं पे एक लड़का होता है जिसको तुम स्मार्ट तो बोल नहीं सकते, काइंड ऑफ डम होता है वो, और साथ साथ में किसी गुंडे की तरह दिखता है और हरकतें भी वैसी ही करता है। अब इन दोनों के बीच के रास्ते एक समय एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे दोनों ही सोशली ऑकवर्ड रहते हैं एक तरीके से, और इन दोनों के बीच में एक सीमिंगली अनइंटरेस्टेड फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और फ्रेंडशिप के साथ में इनकी रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सच में ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स है, उनकी खुद की स्टोरीज है और मुझे यही देखने में इस एनिमे में मज़ा आता है। नंबर 6, योर लाइन अप्रैल। यह एनिमे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको सच में टॉप नॉच प्योर रोमांस देखने के लिए मिलेगा। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, दरअसल वो पियानो का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर रहता है, या फिर कहूँ एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट रहता है, लेकिन
उसकी माँ की डेथ हो जाने के बाद से वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने पियानो को कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहता। वो पियानो जैसी चीज़ों को और म्यूजिक जैसी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है और अपने डिप्रेशन में ही जीना शुरू करता है। 2 साल बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक वायलिनिस्ट होती है, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती है। वो इसको इंकरेज करती है फिर से पियानो बजाने के लिए और ये दोनों की एक सीमियरली अनइंटरेस्टेड और मैं कहूँ बहुत ही एपिक स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि आप लोगों को देखना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। सो अगर आपने योर ला इन अप्रैल नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना। मैं जानता हूँ कि मैंने इसका जो ओवरव्यू दिया है वो बहुत ही घटिया है, बट स्टिल ये एनिमे बहुत अच्छा है, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और या बाय द वे, अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो तुम लोग रेगुलरली देखते रहो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 5, प्लास्टिक मेमोरी। यहाँ पे बात होती है हमारे मेन कैरेक्टर जो कि एक 18 साल का व्यक्ति होता है। दरअसल वो उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका है, लेकिन उसके कुछ कनेक्शंस की वजह से वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पा लेता है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के एंड्रॉइड्स को क्रिएट करती है जिनका लाइफ स्पैन लगभग 9 साल का होता है। और इन एंड्रॉइड्स को तुम इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बोलने का तरीका, रहने का तरीका और इवन इनकी शक्लें बिल्कुल इंसानों जैसी होती है, जिसलिए इसकी वजह से तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक टर्मिनल सर्विस की जॉब मिलती है, जहाँ पे उनको उन गिफ्टर्स और उन एंड्रॉइड को वापस कंपनी में लाना है जिनका लाइफ स्पैन खत्म होते आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो वो हॉस्टाइल हो जाएंगे और उनकी सारी की सारी मेमोरीज को भूल जाएंगे। तभी उसकी मुलाकात उसके पार्टनर जो कि खुद एक एंड्रॉइड होती है उससे होती है, जो कि कई सालों से इस चीज में काम कर रही है। और अब इस एंड्रॉइड और ह्यूमन के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि लिटरली आपको देखना चाहिए। और इसमें सच में बहुत सारा रोना धोना है, सो प्लीज रुमाल, टिश्यू पेपर, बेडशीट, चादर सब लेके बैठना। नंबर 4, ओ मेडन इन योर सैवेज सीजन। इस एनिमे के अंदर आपको 4 मेन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद से 5 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 गर्ल्स होती है और एक बॉय होता है। और मैं बता दूं ये कोई हैरम नहीं है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर और उस वजह से वो चारों की चारों गर्ल्स एक लिटरेचर क्लब में होती है। वहीं पे एक लड़की वो बाद में जाकर के उस लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि लिटरेचर क्लब उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो पहले सोच रही थी। दरअसल इस लिटरेचर क्लब को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है इस पूरे के पूरे स्कूल में। और एक पूरी की पूरी स्टोरी इस बारे में होती है कि कैसे आप लोग लिटरेचर क्लब को फिर से मेंटेन करके रखते हैं इस स्कूल में, ताकि उसको कभी डिसबैंड ना करा जाए। और इसी बीच में उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है और इनकी अजीब सी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिटरेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं ताकि वो उनको बाहर ना निकाले, ताकि उनका लिटरेचर क्लब बच जाए, डिसबैंड ना हो। सो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, बट प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है ये। नंबर 3, योर नेम। सो अगर मैं प्योर रोमांस की बात कर रहा हूँ और योर नेम का नाम ना आए सो ये वीडियो ही बेकार होता, इसलिए मैंने योर नेम को भी इस वीडियो में डाला है। अब देखो, योर नेम एक ऐसा एनिमे है जिसको मैंने जब पहली बार देखा था उसी के बाद से मैंने एनिमेज को देखना शुरू करा था, मतलब कि मेरी जर्नी योर नेम से ही स्टार्ट हुई थी। सो मैं आपको बिना स्पॉइलर की छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक लड़का और लड़की। वो अपनी बॉडीज को स्विच कर पाते हैं एक दूसरे से, मतलब पता नहीं क्यों पर उनकी बॉडी स्विच हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके इनके बीच में काइंड ऑफ लव इंटरेस्ट जागता है एक दूसरे से बिना देखे। सो ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी पहली बात तो कंफ्यूजिंग है और इसमें टाइम ट्रैवल रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। सच में इसके एनिमेशन को देख के आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आप देखने वाले हो अगर आप चॉइस करते हो इस एनिमे को देखने के लिए। सो अगर आपने आज तक कोई एनिमे नहीं देखा है सो प्लीज चेकआउट दिस एनिमे, क्योंकि बहुत ही तगड़ा है। मैं ज़्यादा इस एनिमे के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा बताया तो बेसिकली मैं स्पॉइल करूंगा, क्योंकि एक मूवी है। बस इतना समझ सकते हो कि इसी एनिमे के बाद से मैंने खुद एनिमे देखना स्टार्ट करा था और मैं इस एनिमे में रो भी दिया था। नंबर 2, कैनेड। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है ये काइंड ऑफ गुंडा टाइप का व्यक्ति होता है उसकी स्कूल लाइफ में, और वो देखता है कि इस स्कूल में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जो कि उसको करना चाहिए। सो बस वो अपना टाइम पास करता रहता है, उसके स्कूल के डेज को बर्बाद करते रहता है उसके और उसके एक फ्रेंड के साथ में। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बड़े जोर जोर से किसी एक नाम को ले रही होती है। दरअसल बाद में जब वो इस चीज के ऊपर रिसर्च करता है उसको पता चलता है कि ये जो लड़की है इसको जो भी चीज पसंद आती है ये उस चीज का नाम बार बार लेती रहती है ताकि अपने आप को इंकरेज या मोटिवेट कर सके। यहाँ पे इसको कई सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि उस लड़की को एक इलनेस है और इसी वजह से वो इसी ईयर में बैक हो गई है।
धीरे धीरे करके वहाँ पे और भी लड़कियाँ ज्वाइन होती है इसके पास में और ये उनके साथ में उनका अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे करके इसको अपनी प्रॉब्लम के साथ में वो लड़कियों की प्रॉब्लम भी पता चलती है और इसको लगता है कि यार लाइफ में कुछ और भी है करने के लिए। और इसी तरीके से एक लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसको देखने के लिए आप लोगों को रुमाल, टिश्यू पेपर, बेडशीट, चादर चारों चीजें लगेगी। नंबर 1, टोराडोरा। इस एनिमे में 2 कैरेक्टर्स है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक बॉय है और एक गर्ल जो कि काइंड ऑफ डॉल जैसी दिखती है वो सेकंड कैरेक्टर है। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लिटरली किसी गुंडे की जैसा दिखता है, क्योंकि अब वो है नहीं गुंडा लेकिन उसकी शक्ल ऐसी दिखती है बस। सो जब स्कूल में फर्स्ट टाइम आता है तब सभी लोग उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। वहीं पर एक लड़की के ऊपर वो बम्प हो जाता है, एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उसको पता चलता है कि इस लड़की को बेलम टॉप टाइगर कहा जाता है। अब लड़की कुछ भी है लेकिन स्वीट, क्यूट और कमजोर लड़की तो बिल्कुल नहीं है। और बाय द वे शी इज क्यूट। अब इन दोनों के बीच में लव स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बॉय, उसको हमारी लड़की की बेस्ट फ्रेंड से काइंड ऑफ क्रश होता है और वहीं पे जो गर्ल होती है उसको लड़के के बेस्ट फ्रेंड पे क्रश होता है। इसलिए ये लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि ये लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे उनके कर्स समझ जाओ यार तुम, हेल्प करेंगे ताकि वो लोग एक दूसरे का प्यार वगैरह बढ़ा सके। सो इस तरीके से ये एनिमेस की लिस्ट खत्म होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए लिस्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।